जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। तो आज मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा कि FBR आइरिस पोर्टल पे हम खुद कैसे अपने बिज़नेस का नाम तब्दील कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार FBR ने जो भी तब्दीली की है कि हम खुद ही FBR आइरिस पोर्टल पे बिज़नेस का नाम डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको जो है ना अगर चेंज करना चाहते हैं बिज़नेस नाम तो चेंज भी कर सकते हैं। तो उस पर आप ट्यूटोरियल बनाएं। तो मैं आपको स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसकी वजह यह है कि इससे पहले इन छोटे से कामों के लिए हमें RTO विज़िट करना पड़ता था। तो जब FBR को रियलाइज़ हुआ कि इस छोटे से काम के लिए, मतलब बिज़नेस नाम तब्दील करने के लिए और इसके अलावा जो क्या कहते हैं बिज़नेस डिलीट करने के लिए, बिज़नेस ख़त्म करने के लिए काफ़ी लोग डेली बेसिस पे RTOs विज़िट करते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए FBR ने ये बहुत बड़ी तब्दीली की है, जो कि हमारे लिए भी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है, सबके लिए आसानी है। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि ये सब कैसे होता है। थैंक यू। देख सकते हैं कि जो FBR आइरिस पोर्टल है उसको मैं लॉगिन कर चुका हूं, और जो उसकी होम स्क्रीन है वो आपको नज़र आ रही होगी होपफुली। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो ये है कि आप FBR आइरिस पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या था कि बिजनेस नाम को कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, और अगर हम बिजनेस नाम को चेंज करना चाहें तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए पहले जब हम कोई भी मॉडिफिकेशन हमें करनी होती थी, सबसे पहले हम क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन वाले टैब में जाके फॉर्म 181 को ओपन करते थे। हम कुछ भी कर सकते थे मॉडिफिकेशन वगैरह, लेकिन बिजनेस को हम ना तो रिमूव कर सकते थे, ना उसको डिलीट कर सकते थे, और ना उसका नाम तब्दील कर सकते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है, जो तब्दीली आई है वो ये है कि अभी हम FBR आइरिस पोर्टल को यूज करते हुए बिजनेस नाम तब्दील भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें माई प्रोफाइल है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसके लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पर्सनल डिटेल्स हैं, इनकम सोर्सेज है, लेकिन हमारा जो काम है, सबका कंसर्न है, वो बिजनेस है। तो जैसे ही बिजनेस पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ। तो जो बिजनेसेस ऑलरेडी इसने ऐड किए हुए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट ट्यूब ई है, ये जो है ना बेसिकली जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं ये एक बिजनेस है। ओके, तो इससे याद आया, काइंडली अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। FBR के हवाले से आपको सारे अपडेट्स यहाँ मिलते रहेंगे। अच्छा, तो अभी इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बिजनेस को डिलीट कर देंगे, ताकि आप लोगों को सही तरीके से पता चल सके कि आप अगर बिजनेस नाम तब्दील करना चाहते हैं कैसे तब्दील कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा हाँ, एक और मजे की बात यह है कि अभी आप प्रिंसिपल एक्टिविटी भी डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन इससे पहले क्या होता था, हम बिजनेस एक्टिविटी ऐड कर सकते थे लेकिन डिलीट से रिमूव नहीं कर सकते थे। लेकिन सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जो भी बिजनेस नेम, अगर आपने एक बिजनेस ऐड किया हुआ है या ज्यादा है जिसमें आप तब्दीली करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस वाले टैब में आके यहाँ आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ क्या है, एक तो राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ जो है एडिट का ऑप्शन है। तो एडिट वाले ऑप्शन में जाके हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये आप ध्यान से देखिए। देखें, जो बिजनेस नेम है, जैसे उस पे एडिट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, जो बिजनेस नेम है इस पे आपको नजर आ रहा है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे हम इस पे क्लिक करते थे तो ये चीजें ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी होती थी, जम चुकी होती थी, जिसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते थे। लेकिन अब FBR ने ये बहुत बड़ी तब्दीली की है कि अब हम इसको जो है ना एडिट कर सकते हैं। तो पहले इसका नाम क्या है, मैनेजमेंट ट्यूब ई। अब हम इसको क्या करेंगे, मैनेजमेंट ट्यूब। तो काइंडली अगेन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छा, जैसे मैंने इसको ई को रिमूव कर दिया और मैनेजमेंट ट्यूब आपको नजर आया, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अगर तो आप इसमें हमें कोई बिजनेस एक्टिविटी और ऐड करना चाहते हैं तो और बिजनेस एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पे क्लिक करके आप
उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए एंड डेट देंगे और एंड डेट देने के बाद ओके करेंगे। लेकिन एक और बात अपने जहन में रखिए, जब बिजनेस एक्टिविटी आप डिलीट करने लगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही एक्टिविटी ऐड की हुई है, तो इसके लिए कंपलसरी है कि अगर एक एक्टिविटी है तो बाकी अगर एक्टिविटी आपने कोई नहीं ऐड किया हुआ तो आप एक और एक्टिविटी ऐड करें, उसको आप प्रिंसिपल एक्टिविटी बना दें और जिसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसको रिमूव करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो हमारे पास कोई बिजनेस एक्टिविटी रहेगी ही नहीं, तो हमें इंडिकेशन आएगी कि फर्स्ट ऐड आप प्रिंसिपल एक्टिविटी। आई थिंक आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो बिजनेस नेम है हमारा वो तब्दील हो जाएगा और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके भी आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, वेट कीजिएगा। बिजनेस लिंक एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा बिजनेस नेम था वो मैनेजमेंट ट्यूब ई से मैनेजमेंट ट्यूब हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो बिजनेस नाम तब्दील करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली तब्दील हो गया है। कंग्रेचुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको वो क्या करेंगे, सॉरी इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे, हमारा नंबर 1 था जो डिस्कशन था वो ये था कि बिजनेस नाम को तब्दील करना, वो तो सक्सेसफुली हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस जो मैनेजमेंट जो बिजनेस है अब हम इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या है, जो भी बिजनेस अगर आपने एक से ज्यादा ऐड किए हुए हैं या एक ही ऐड किया है, जिस भी बिजनेस को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस के राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट पे आप देखेंगे ये जो डिलीट का ऑप्शन है, जो डस्टबिन का ऑप्शन है, सिंबल है, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या इंडिकेशन आ रही है कि एंड डेट क्या है। तो यहाँ आप एंड डेट डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आज ही के दिन हम इसको एंड कर रहे हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है ताकि एफबीआर के रिकॉर्ड में ये चीज रहे कि आपने बिजनेस जब शुरू किया था आपने कब इसको खत्म किया, ठीक है। अब आप हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस लिंक क्लोज सक्सेसफुली, मतलब जो बिजनेस है उसको हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी हम आपको एक और मजे की बात बताऊंगा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, वो ये है कि आप यहाँ कुछ भी करते हैं, अब जो मैनेजमेंट ट्यूब का जो बिजनेस है वो मैंने ऐड किया था और कुछ ही दिनों के बाद मैंने अभी आप रिमूव कर दिया। ये जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया। तो लेकिन एफबीआर के रिकॉर्ड में ये सारी चीजें हमेशा के लिए रहती हैं। वो हमारे एफबीआर आईआरएस पोर्टल पे तो गायब हो जाती हैं, लेकिन अगर एफबीआर वाले हमारा जो रिकॉर्ड जब ट्रैक करते हैं तो उनके सामने ये सारी चीजें आ जाती हैं कि उन्होंने कब ये कौन से वाले बिजनेस को ऐड किया और कब कौन से वाले बिजनेस को क्लोज किया। और उसके अलावा उसमें जो हमने प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऐड करते हैं तो उनको हम चेंज करते रहते हैं, या किसी को कभी सब एक्टिविटी बनाते हैं तो कभी किसी को प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें एफबीआर के रिकॉर्ड में सारी जिंदगी के लिए रहती हैं। तो इसके अलावा जो एफबीआर के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और काइंडली ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।